10 ज़ुल्हज को ईद उल अज़हा की नमाज़ वो हाजी कहाँ पे अदा करेंगे। इसी तरह 9 ज़ुल्हज का यौमुल अरफ़ा का रोज़ा वो हाजी कैसे रखेंगे, उसका तरीक़ाकार क्या होगा। ये हुज्जाज किराम की तरफ से दो अहम सवाल जो कि हर हाजी हज का और उसके जहन के अंदर ये सवाल उठते हैं। आज इन दो सवालों को इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम क्लियर करेंगे। बढ़ते हैं जी पहले सवाल की जानब। पहला सवाल ये है कि जी 9 ज़ुल्हज को यौमुल अरफ़ा का रोज़ा वो हाजी कैसे रखेंगे, उसकी तरीक़ाकार क्या होगा। देखिए जी, यौमुल अरफ़ा का रोज़ा 9 ज़ुल्हज का रोज़ा वो हाजी हजरात नहीं रखेंगे। हाजी हजरात के ऊपर सिर्फ वकूफ़ अरफ़ा यानी अरफ़ात के मैदान में वकूफ़ करना, ठहरना, वहाँ पर दुआएं करना और वहाँ पर ज़ोहर और असर की इकट्ठी नमाज़ें पढ़ना, सिर्फ यही चीज़ हाजियों के ऊपर लाज़िम है। जो अरफ़ा से बाहर हैं, जो हज करने वाले नहीं हैं, जो हुज्जाज के अलावा हैं, ये अरफ़ा का रोज़ा सिर्फ उन लोगों के ऊपर है कि वो रोज़ा रखेंगे। इसकी दलील क्या है? दलील इसकी अहादीस के अंदर मौजूद है। ये साइड के ऊपर आप देख भी रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी सहाबा इकराम को शक पड़ा कि पता नहीं यौमुल अरफ़ा 9 ज़ुल्हज का रोज़ा रसूलुल्लाह ने रखा है या कि नहीं रखा। तो सहाबा इकराम ने एक मशरूब दूध या शरबत का प्याला रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश किया और देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको नोश फरमाते हैं या कि नहीं फरमाते। अगर नोश फरमाएंगे तो ज़ाहिर बात है रोज़ा नहीं है, अगर नोश नहीं फरमाया तो इस बात की अलामत होगी कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है। लेकिन सहाबा इकराम कहते हैं जब वो मशरूब रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम असहाब के सामने उस मशरूब को पिया। सहाबा इकराम कहते हैं इसकी वजह से हमें ये पता चल गया कि रसूलुल्लाह आज रोज़े से नहीं हैं। तो जिस इस हदीस से हमें पता चलता है कि यौमुल अरफ़ा का रोज़ा, अरफ़ात का रोज़ा, वकूफ़ अरफ़ा का रोज़ा ये गैर हाजियों के लिए है, हाजियों के लिए ये रोज़ा नहीं है। उसके बाद दूसरा सवाल जी, दूसरा सवाल कि 10 ज़ुल्हज को ये हाजी हजरात ये ईद कहाँ पर अदा करेंगे, किस जगह के ऊपर अदा करेंगे, मिना के अंदर, मुज़दलिफ़ा के अंदर या अरफ़ात के अंदर, कहाँ पर ये नमाज अदा करेंगे। तो तवज्जो से बात समझिएगा जी, ये ईद उल अज़हा की नमाज भी गैर हाजियों के ऊपर है। हज करने वाले जो हजरात हैं उनके ऊपर ईद उल अज़हा की नमाज वाजिब नहीं है। उसकी वजह यह है कि सही बुखारी, सही मुस्लिम के अंदर बड़ी तफसील के साथ मौजूद है हदीस हज़रत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। उसमें है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 ज़ुल्हज को जो आपने हज किया है उस हज के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 ज़ुल्हज को ये सूरज के निकलने के बाद आपने जमरा अक़बा को कैंकरियाँ मारी हैं, जिसका मुकम्मल तरीका हज का वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिखाया, समझाया हुआ है। आप इस वीडियो को लाजमी से देख लीजिए, इसके अंदर मुकम्मल हज का तरीका आपको बताया हुआ है। तो बहरहाल जी, हाजी जो हज करने वाला है उसके ऊपर ईद उल अज़हा की नमाज नहीं है, ना ही वो ईद की नमाज अदा करेगा। वो सिर्फ 10 ज़ुल्हज को निकलेगा, जमरा अक़बा को कैंकरियाँ मारेगा, कैंकरियाँ मारने के बाद फिर वो कुर्बानी करेगा, फिर वो हलक कराएगा, हलक करवाने के बाद फिर वो बैतुल्लाह का तवाफ़ ज़ियारत करेगा। अगर 10 ज़ुल्हज को तवाफ़ ज़ियारत नहीं कर सका तो 11-12 को भी जाके वो तवाफ़ ज़ियारत कर सकता है।